ट्रम्प देखें जब आएगा, यूरोपीय यूनियन इसका पूरा अभी से बंदोबस्त कर रहा है कि वो आएंगे तो कौन कौन सी, मसलन क्लाइमेट चेंज, उनके जो 700 से 800 के बीच में मुआहदे हुए में वो उसका मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। नेटो वो उसका मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये मुल्क जो ऑलरेडी क्वाड के मुआहदे में या स्क्वाड के, क्योंकि इंडिया को निकाल के उन्होंने स्पेन को शामिल कर लिया है, तो वो इसके मुतबादिल की तलाश में ऑस्ट्रेलिया और ये वो इसके मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। अब उनको पता है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डाउनग्रेड करने के लिए जो मुआहदे इन्होंने किए थे और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डाउनग्रेड करने के लिए जो यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे चाह रहे थे कि हमने नीट एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, अब वो उसका मुतबादिल ढूंढ रहे हैं कि उसमें उसको कैसे आगे चलाएंगे। चिप इंडस्ट्री में भी मेजर चेंजेस आएंगी, यूरोपीय यूनियन इसका भी मुतबादिल ढूंढ रहा है कि चाइना के साथ वो कभी इतने ज़्यादा जितने ये आगे चले गए, वॉर लाइक सिचुएशन तो रहेगी, लेकिन ये वाली सिचुएशन जो इस वक्त एक हसार क्रिएट करके चाइना को बंद करने की कोशिश हो रही है वो नहीं होगी। तो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फ़लस्तीन के बारे में क्या सिचुएशन अडॉप्ट करेगी, ठीक है ना, आखिर उसकी पॉलिसियां कितनी डिफर करेंगी, बड़ा अहम और बड़ा कितना डिफर करेंगी मौजूदा पॉलिसी से, और यूरोपीय यूनियन को कितना तैयार रहना चाहिए। देखें, जो बाइडेन साहब ने रिपोर्ट देनी थी उन्होंने, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, बड़ी एक बैन से रिपोर्ट दे दी। अच्छा, अब भी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, पहले किसी ज़माने में जो इस्लामोफोबिया था, अब एंटीसेमिटिज़म जो है ना वो यूरोप में और उधर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गया। इवन यूनिवर्सिटियाँ का जो क्राइसिस था वो अब लंदन की यूनिवर्सिटियों में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में फैल गया। पिछले प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं ना, अब तो मतलब फैल गया ना, ऑस्ट्रेलिया में भी फैल गया, लंदन में भी फैल गया। अब जर्मनी में और इवन जो यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन होने वाले हैं वो पहले होंगे इसके इलेक्शन से, और वो भी मुतासिर हो रहे हैं। मसलन उसमें जो राइट, एक्सट्रीम राइट की पार्टीज़ हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे ईपीपी था और इनका जो अलायंस ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, वो पहले 50% की मेजॉरिटी में था। अब जो इलेक्शन होंगे वो 50% की मेजॉरिटी में नहीं होगा। कहते ही हैं कि फ्रांस में, जर्मनी में और 6-7 मुल्क ऐसे हैं जिसमें वो आने वाले इलेक्शन में एक्सीड कर जाएंगे, और मे बी कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है तो 14 मुल्क ऐसे हैं, 27 में से 14 मुल्क ऐसे हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम राइट विंग, यानी जिनको हम इंतहा पसंद कहते हैं या रेडिकल्स कहते हैं, वो अगर हुकूमत नहीं बनाएंगे 5-6 में, तो जिसमें इटली को पहले कहा गया था कि बना लेंगे, इटली में बन गई। अच्छा, ऐसे भी और भी मुल्क हैं 5-6 जहाँ कहते हैं कि वो बनाएंगे हुकूमत, और 8-9 ऐसे हैं जहाँ पे वो सेकंड या मिनिमम थर्ड पोजीशन पे होंगे। अच्छा, जब यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन होंगे तो मुतासिर होंगे ट्रंप के फैक्टर से। ट्रंप अभी आया नहीं है लेकिन आने का फैक्टर है, तो वहाँ पे जो गीट विल्डर टाइप लोग हैं जो जर्मनी में AfD पार्टी के लीडर भी हैं और भी, तो वो पावर में आ जाएंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन में जर्मनी में ये पार्टी सेकंड पोजीशन या थर्ड पे आ जाएगी, फ्रांस में मे बी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए और उसको टॉपल कर दे, ये मतलब उसको अपना मैक्रोन साहब को, तो एक बड़ी मेजर चेंज आएगी। और यूरोपीय यूनियन के अंदर चूंकि ह्यूमन राइट्स की भी बहुत ज़्यादा इशूज़ डेवलप हो रहे हैं, तो फ़लस्तीन को 10 को उन्होंने मे बी कि वो इसको एक्सेप्टेंस 5-6 मुल्क और कर लें।